जैन साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो वीडियो ना तो कोई अंतिम तिथि से संबंधित है, ना अब तक कुल फॉर्म कितने आए हैं उससे संबंधित है, ना ये वीडियो ऐसी है कि मैं इसमें आपको कोई विज्ञप्ति के बारे में बता रहा हूँ कि विज्ञप्ति में इतने पद बढ़े हैं। ये वीडियो एक ऐसे विषय पर आधारित है जिस विषय के पीछे आपकी पढ़ाई खराब हो रही है और आप अपनी वर्दी के सपने से दूसरे जगह जा रहे हो। तो मैं आज आप इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ऐसे ही नहीं मिलती वर्दी, ऐसे ही नहीं मिलती वर्दी, समय रहते संभल जाएं। क्या सर, हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं सर, ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं सर कि जो आपने ये लाइन लिखी है समय रहते संभल जाएं? तो ये गलती मैं आपको बताने आया हूँ। ये उस विषय पर चर्चा है, ये उस विषय पर वीडियो है, जिस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वर्दी के सपने को पूरा कर पाएंगे। और अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर पांच बच्चे भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से और सही दिशा में कर पाए, तो मैं इस वीडियो को सार्थक समझूंगा, अपनी मेहनत को मैं सार्थक समझूंगा। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए। समय रहते संभल जाएं, जानिए सटीक जानकारी। और ये सटीक जानकारी किस चीज़ की है? सिलेक्शन की सटीक जानकारी है। तो क्या जानकारी है प्यारे बच्चों, देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं आपको। समय रहते संभल जाओ। क्यों संभल जाओ? समय रहते क्यों संभलना है आपको? क्योंकि अब की बार जो पदों की संख्या है वो है 10,000। कितनी है? 10,000। ना 5,000, ना 3,000, ना 7,000, ना 8,000। पदों की संख्या अब की बार है 10,000। मतलब 10,000 घरों में अब की बार वर्दी आने वाली है। 10,000 परिवारों में वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। 10,000 परिवारों में वर्दी की जोत जगने वाली है। तो मैं क्या बताने आया हूं, ये जो 10,000 पदों की जो भर्ती है, ये 10,000 पद 2018 के बाद इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है। ये 2018 के बाद 8 साल बाद, लगभग 8 साल बाद इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस मौके को किसी भी प्रकार, किसी भी हालत में जाने ना दें। इस मौके के पीछे लग जाएं आप, चाहे आपको दिन एक करना पड़े या आपको रात एक करनी पड़े, कैसी भी परिस्थितियां आपके साथ हों। अगर वर्दी का सपना आपने सजोया है, अगर आपने घर वालों ने देखा है आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, तो आपको दिन रात करना पड़ेगा। अपने माँ बाप के लिए आपको दिन रात जागना पड़ेगा भैया। वर्दी ऐसे नहीं मिलेगी, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। बच्चों के मन में इस समय एक संशय का विषय चल रहा है, सर फॉर्म कम आ रहे हैं, सर इस भर्ती के फॉर्म कम आ रहे हैं, तो क्या इस भर्ती के प्रति बच्चों का रुझान नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर्म अच्छे खासे आएंगे, 4-5 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म आने वाले हैं। कोई कम संख्या नहीं होती 4-5 लाख। तो अब कह रहे हैं बच्चे, सर बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। भाई आप क्या एक कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, उसमें अगर भीड़ नहीं है तो क्या बच्चों की भीड़ नहीं है क्या? बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले ऑफलाइन तैयारी कर ली है, वो अब दोबारा क्यों करेंगे तैयारी? वो अपने बढ़िया अपने रूम पर या अपने घर में या अपने लाइब्रेरी में बैठ के अपनी तैयारी सुचारू रूप से चला रहे हैं। वो उनकी किसी को नहीं पता, वो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को क्यों ध्यान दे रहे हो? भैया खूब बड़ी संख्या में तैयारी हो रही है राजस्थान पुलिस की। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोचिंग पे या किसी एक इंस्टीट्यूट पे अगर आपने भीड़ देख ली तो उससे आप आंक रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी में लगे हुए हैं बच्चे। और अगर आपको भी वर्दी लेनी है, अगर आपको भी माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आपको भी दिन रात जागना पड़ेगा। देखिएगा मैं एक, अब ये स्लाइड जो आने वाली है आपके लिए, ये स्लाइड वो स्लाइड है जिसके कारण आप सबकी पढ़ाई वंचित हो रही है। आप अपनी पढ़ाई को भूलकर दूसरे रास्तों पर चल रहे हैं, आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्या है ये चीजें? इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं आप? विद्यार्थी के यूट्यूब पर क्या प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा क्या प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थी के। सर कौन सा जिला सेफ है? सर कौन सा जिला सेफ है? मैं बता रहा हूं, जोधपुर सेफ है। मैं कह रहा हूं जयपुर सेफ है। मैं कह रहा हूं डीडवाना कुचामन सेफ है। मैं कह रहा हूं ब्यावर सेफ है।
क्या मेरे कहने से आप नौकरी लग जाओगे? अगर मैंने आपको बता दिया कि सर ये वाला जिला सेफ है, तो क्या आपकी जॉब लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। अगर मैं आपको जो जिला सेफ है, अगर कोई भी आपको ये बता देगा कि ये वाला जिला सेफ है, तो इससे आपकी नौकरी कतई नहीं लगने वाली। आपकी नौकरी लगेगी आपके पढ़ने से। चाहे जिला कोई सा भी हो, पढ़ना आपको पड़ेगा। आपके पढ़ने से आपकी नौकरी लगेगी, ना कि कोई सेफ जिला देखकर। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आप नौकरी ले पाओगे। तो ये कौन सा जिला सेफ है, ये क्वेश्चन मत कीजिएगा भैया, मत कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कहां पर कट ऑफ कम जाएगी? क्वेश्चन देखो आप इनका, कहां पर कट ऑफ कम जाएगी? ना मैं बता सकता, ना ऊपर से ब्रह्मा जी उतर के आ जाए वो बता सकते, ना कोई अच्छा टीचर बता सकता, ना कोई मतलब अभी तक तो वो ही नहीं बता सकते जो एग्ज़ाम सेंटर में जब एग्ज़ाम आपके लिए जो पेपर बनाएंगे वो भी नहीं बता सकते अभी तो कि कट ऑफ क्या जाएगी। क्यों? अभी सही ढंग से फॉर्म भी नहीं अप्लाई हुए। 25 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। अभी क्या है, अभी आपके लिए ना फॉर्म भरे गए, ना पेपर हुआ, ना ये पता कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, ना ये पता पेपर टफ आएगा या सरल आएगा, ये किसी को नहीं पता। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो कि कहां पर कट ऑफ कम जाएगी? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जून जुलाई संभावित आपके लिए डेट दे रखी है, उसके हिसाब से आप तैयारी में लग जाइए। ऐसे क्वेश्चनों का किसी के पास जवाब नहीं है। अगर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन का कोई जवाब दे रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके समय को खराब करवा रहा है। मैं आपको बताऊं एग्जाम कब होगा। अगला क्वेश्चन है एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट अगर आ जाती है उसके बाद बच्चे बोलते हैं सर आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा एग्जाम, सर हमें सब समय कम मिला है। जब समय मिल जाता है तो बोलते हैं सर एग्जाम कब होगा। अगर एग्जाम डेट दे देते हैं तो ये क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना करिएगा आप। ये एग्जाम कब होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको 9 अप्रैल को मिल चुका है। जब विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आया था, जब उसमें लिखा था कि संभावित राजस्थान पुलिस की डेट, एग्जाम की जो डेट है वो जून और जुलाई संभावित है। अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी न्यूज नहीं आई जिसमें आपके एग्जाम को लेकर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की बात की गई हो। ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। तो इसका आंसर आपके विज्ञप्ति में है संभावित जून और जुलाई। जून और जुलाई को मानकर भैया पढ़ाई कीजिए, आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप अभी से आप अपनी तैयारी करें, कम से कम 12-13 घंटे पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं। अगला क्वेश्चन है पिछली बार कट ऑफ कैसी गई? क्वेश्चन देखिएगा भैया, पिछली बार कट ऑफ कैसी गई? आपको नहीं पता कैसी कट ऑफ गई? अगर मैं बता दूंगा कट ऑफ ये वाली गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही तो है, आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो सिलेक्शन के लिए तो कर रहे हो आप ऐसे क्वेश्चन। सिलेक्शन के लिए पढ़ाई नहीं करनी है आपको भाई। सिलेक्शन जिस चीज से होगा, जिस काम से सिलेक्शन होगा आपका, आपको वो काम नहीं करना। आपको ये लगता है कि इन क्वेश्चन को जानने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा। इन क्वेश्चन को जानने के बाद आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन होगा आपके पढ़ने से। तो ये कट ऑफ कितनी गई ये आप देख लीजिए ना साइड पे जाकर, कितनी कट ऑफ गई थी, और ना इससे आपका सिलेक्शन हो रहा। अगर आपको एनालिसिस करना है तो किसी से पूछकर मत कीजिए। अगर आपको पेपर का एनालिसिस करना है, कट ऑफ का एनालिसिस करना है, तो आप स्वयं करिए उस चीज को। आप अगर स्वयं करेंगे तो आपके ज्यादा समझ आएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका, पिछली बार पेपर कैसा आया था? अगर इस क्वेश्चन को जो विद्यार्थी कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा कि भैया आज से अपनी तैयारी बंद कर दे और अपने माँ बाप का पैसा खर्च मत कर, कोई और काम देख ले जिससे आपके लिए पैसे भी आएंगे उस काम से और आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। अगर इस क्वेश्चन को कर रहा है कोई बच्चा कि पिछली बार पेपर कैसा आया, तो मैं उसको बोलूंगा आज से ही अपने बोरी बिस्तर बांधकर अपने गांव की तरफ लौट आए, तैयारी को बिल्कुल बंद कर दे और किसी फैक्ट्री में किसी जगह पर अपना काम करे। क्योंकि ये वाला अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप तैयारी कैसे कर रहे हो, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई। तैयारी अगर आप किसी भी भर्ती की कर रहे हो,
किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला कर्तव्य बनता है सिलेबस लेना, उस भर्ती का सिलेबस क्या है, और दूसरा आपका काम बनता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से किस गहराई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी चीज आप एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप तैयारी करो। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बेबाक क्वेश्चन है, बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना करें। कट ऑफ कितनी जाएगी ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आपके लिए पहले बताया था। कट ऑफ कितनी जाएगी ये ना मैं बता सकता, ना आप बता सकते, ना कोई और बता सकता। मैं सच कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। अभी ना पेपर हुआ, ना सही ढंग से फॉर्म भरे, ना अभी ये पता चला कितने फॉर्म भरे गए, ना ये पता पेपर टफ आएगा या सरल आएगा, कैसा पेपर आएगा। तो इस क्वेश्चन का कैसे जवाब दे सकते हो आप? बिल्कुल गलत। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं वो चीजें बताने आया हूं, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। बस YouTube पे ऐसी चीज बताएंगे आपके लिए कि अपनी ओर आकर्षित कर सकें वो लोग आपको, बस ऐसी चीजें बताएंगे, ये ऐसी चीजें नहीं बताएंगे। आप मेरे को बुरा बोलें भला बोलें, मैं जो आपके हित की बातें हैं वो ही बताऊंगा। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किन चीजों को, किन आदतों को आप छोड़ के पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, मैं यही चीजें बताऊंगा, ऐसी ही चीजें बताऊंगा मैं। सर आपने पढ़ाई कैसे की? देखो क्वेश्चन देखो, सर आपने पढ़ाई कैसे की? मेरा एक दोस्त है, वो भीड़ खड़ी रहती है, आवाज करती है, तब भी पढ़ लेता है। मैं नहीं पढ़ पाता, मैं एकांत में पढ़ पाता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, बिल्कुल रूम में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। और जो मेरा दोस्त है वो पढ़ लेता है, आवाज होती रहे बगल में, चार लोग बतलाते रहें, वो तब भी पढ़ लेता है। मैं नहीं पढ़ पाता ऐसे। सर आपने पढ़ाई कैसे की? वो लेट कर पढ़ लेता है, ऐसे लेट कर, मेज कुर्सी पे भी पढ़ लेता है, और टीवी चलती रहती है, किताब आगे लगा लेता है, तब भी पढ़ लेता है। मैं नहीं पढ़ पाता, मैं मेज कुर्सी पे पढ़ पाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मेरे लाडलो, मेरे वर्दी के दीवानों, इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका, पढ़ने का ढोंग अलग अलग होता है। ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता आपको। मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे आप नहीं पढ़ सकते, मेरा दोस्त वैसे पढ़ता है वैसे आप नहीं पढ़ सकते, आपका दोस्त जैसे पढ़ता है वैसे आप नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेरा पढ़ाई में मन कैसे लगता है, सुबह के टाइम लगता है या शाम के टाइम लगता है, या दिन में लगता है या रात में लगता है, कैसे आपका मन लगता है, किस प्रकार आपका पढ़ने में मन लगता है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई और। अगला क्वेश्चन है, सर आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल निराधार क्वेश्चन है आपके, इनका कोई आधार नहीं है, ये ओनली आपका समय व्यर्थ करने वाले क्वेश्चन है। अगर आपने पूछा कितने घंटे पढ़ाई करी, मैंने तो 5 घंटे पढ़ाई करी। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उस वो 5 घंटे में वो चीज़ें नहीं एब्जॉर्व कर पाएगा। मैं 5 घंटे में कर मेरा दोस्त 3 घंटे में ही कर लेता है वो चीज़। वो 3 घंटे में जो चीज़ पढ़ता है वो मैं 5 घंटे में पढ़ पाता हूँ। कोई कमजोर बच्चा है, जो मैं 5 घंटे में पढ़ पाता हूँ वो 8 घंटे में पढ़ पाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन किसी दूसरे से ना पूछिएगा, इन क्वेश्चनों पर खुद एनालिसिस करें, खुद इनको दिमाग में उतारें और खुद अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से चलाएं। क्वेश्चन है, सर फॉर्म कहाँ से लगाएं? ये मैंने पहले ही बता दिया, आपका कौन सा जिला सेफ है। अगर ये मैं बता दूंगा तो आपका ना सिलेक्शन आज होने वाला है ना कल होने वाला है। ये सारी चीजें किसी जिले से भी फॉर्म लगा दो आप, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा भैया। कहीं से भी फॉर्म लगा लो, फॉर्म लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि भीड़ नहीं है इसमें, भैया तैयारी करके लोग ऑफलाइन कोचिंग करके और अपनी रिवाइज करने लग गए। जून और जुलाई आने वाली है, आप तैयारी में लग जाइए। माँ बाप का अगर सपना आपको पूरा करना है तो आप तैयारी में लग जाइए। मैं आपसे ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा, मैं सच कह रहा हूँ, ये नहीं बताएगा आपको कोई। ऐसे चीजें बताएगा जिससे उस आदमी को आप पसंद कर सको, ऐसी मैं नहीं बताऊंगा। आप चाहे मेरे को बुरा समझो या बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं वही चीज़ें बताऊंगा मैं आपके लिए। अगला क्या है? अगला है आपके लिए, देखो परीक्षा होने वाली है 150 अंक की, OMR पर आपके लिए परीक्षा होगी। चयन प्रक्रिया में क्या रहेगा आपके लिए? पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा,
उसके बाद मेडिकल होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद 10,000 परिवारों में वर्दी आएगी। आपके लिए वर्दी का न्योता आएगा, 10,000 परिवारों में आपको बुलाया जाएगा कि आइए और हमारे विभाग को ज्वाइन कीजिएगा और अपने तन पर वर्दी को सजोइए। तो ये वाले आपके लिए ये रहेगा। और मैं आगे बता देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था, सर एक से अधिक फॉर्म कौन लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 2 फॉर्म वही बच्चे लगा सकते हैं जिन्होंने पीसीएम से 12th कर रखी है। पीसीएम वाले क्या करेंगे, एक तो टेलीकॉम में फॉर्म लगा सकते हैं, एक जो भर्ती है टेलीकॉम में लगा सकते हैं, और एक आप लगा सकते हैं जिला पुलिस में। किस में लगा सकते हैं, जिला पुलिस में लगा सकते हैं, बटालियन में लगा लो या फिर चालक में लगा लो। इन चारों में से किसी एक में लगाना पड़ेगा, और ये एक अलग है पीसीएम वालों के लिए। लेकिन कंडीशन ये रहेगी, जिसका सीटी 12th पास होगा वही बच्चा यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। अब मैं अंत में एक और बात कह दूं आपसे, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप जगह जगह भटकने से अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को ही सुनिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये बात कि आपको मेरे को सुनना है, बिल्कुल नहीं। किसी एक को पकड़ लीजिए, आपको लगता है कि ये हमें अच्छी जानकारी देता है पुलिस के लिए या किसी और भर्ती के लिए, हमें अच्छा गाइड करता है, उस आदमी को पकड़ लीजिए। क्योंकि भैया जगह जगह भटकोगे, आपका समय खराब होगा, आपका समय जाया होगा। आप जगह जगह नहीं भटकिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे, गुरु एक ही होता है, आपको पता है गुरु एक ही होता है। गुरु किसी एक को मान लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। जगह जगह भटकोगे, आपका समय खराब होगा, और समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। समय जून और जुलाई को मानकर चलिए, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि आपका पेपर आगे बढ़ना है। तो किसी को एक को गुरु मानकर उसकी बातों पर आप चलिए, सिलेक्शन पक्का होगा आपका। आप इस तरीके से पढ़ाई करें। मैं आगे वीडियो लेकर आने वाला हूं सिलेबस की, किस प्रकार कमजोर विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है, औसत विद्यार्थी हैं उनको क्या पढ़ना है, और जो शानदार विद्यार्थी हैं उनकी शानदार आईक्यू लेवल है, उनको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या छोड़नी है। मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, मैंने आपके लिए जो सारी चीज़ें बताई हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी हैं, तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी है और मेरा समझाया हुआ, अगर मेरी ये बातें आपको लग रही हैं कि सर ने ये वाली बातें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अगर आपको लग रही हैं ये बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, मैं ऐसी आशा करता हूं। और वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़कर जरूर जाएंगे आप कि आपको ये बताना आप कमेंट सेक्शन में कि सर आपने सही बोला है, आज से हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। ये सारी चीज़ बताएंगे आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, और अंत में फिर कहता हूं आपसे कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों और आपके दोस्त हैं, उन दोस्तों के पास भी शेयर करो चैनल को। अच्छी जानकारी मिल रही है, आपका कोई घाटा नहीं हो रहा, आपको बस एक शेयर बटन पर जाके और ग्रुप में शेयर करना है अपने दोस्तों के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।